अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नदीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आती होगी, इसलिए आप हमें कमेंट्स करते रहते हैं, आप हमें इनबॉक्स में मैसेज छोड़ते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमें बड़ा खुशी होती है जब आपके कमेंट्स को देखते हैं या आपके मैसेज को देखते हैं। नाज़रीन, आप थोड़ा सा इंतज़ार किया करें, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस होते हैं उनका जवाब देते देते हमें थोड़ा टाइम लगता है। हम आप तब लोगों के जवाब जो हैं वो देते हैं, इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोटापा। नाज़रीन, ये क्या है, किस तरह से होता है, इसकी कौन सी इकसाम है, इसमें आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल यानी यूट्यूब चैनल HSD पाक को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहली फुर्सत में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जनाब। इसके अलावा जी, मोटापा जो है वो क्यों होता है, इसकी कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं, क्या आप ज़्यादा खाते हैं, क्या ज़्यादा पीते हैं, इसके लिए या आप एक्सरसाइज नहीं करते, या खुदा न खास्ता आपको कोई मर्ज़ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये नोट फरमाएं कि जब आप अपने जो निज़ाम इंहज़ाम है उसके ऊपर देखें, उसको नोट करें कि आप क्या जो आपके जो मजारी रस्ते हैं जिनसे आपका जो फुजला है वो खारिज होता है, वो दुरुस्त हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहली जो आज हम बात करेंगे वो स्टॉलन के ऊपर बात करेंगे। स्टॉलन जो है आपका वो कितना अमल दखल रखता है आपके मोटापे के अंदर। फिर इंशाल्लाह हम यूरिन के ऊपर भी बात करेंगे, फिर इसके अलावा पसीने के ऊपर भी बात करेंगे। ये तीन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तीन चीज़ों के ऊपर बेस करता है जी मोटापा। और ये जो मोटापा है इनकी कमी या ज़्यादती दोनों सूरतों में हो सकता है। इसके अलावा आपको खुदा न खास्ता को मर्ज़ भी हो सकता है, जैसे इस्तिस्का वगैरह का जो मर्ज़ है वो उसके अंदर पेट जो है वो अकेला बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत बड़ा लगता है। आज हम बात करेंगे जिस स्टॉलन के ऊपर, यानी पखाना जिसको आप कहते हैं उर्दू के अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर नाज़रीन आप खाते हैं और खाने के बाद आपका जो स्टॉलन जो है उसका दुरुस्त तरीके से इखराज नहीं होता, यानी वो खारिज नहीं होता, तो उस सूरत में भी आपको मोटापा हो सकता है। आपका जो वेट है वो बढ़ सकता है, आपका वज़न बढ़ सकता है, आपकी तोंद बढ़ सकती है और आप बहुत मोटे नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है जी कि अगर आपका जो स्टॉलन है वो दुरुस्त तरीके से नहीं आ रहा, यानी आपको बार बार मोशन की शिकायत है या लूज मोशन आपको आ रहे हैं, जिसको दस्त कहा जाता है, वो आते हैं, तो उसकी वजह से चूँकि आपको बार बार खाने की आदत पड़ जाती है, आप बार बार चीज़ों को खाते हैं और फिर खा के निकालते रहते हैं। तो उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ब्रायलर मुर्गी जो है वो खाती रहती है, निकालती रहती है, उस वजह से भी आपको मोटापा जो है वो हो जाता है, आपका पेट बढ़ जाता है, आपका वज़न बढ़ जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले देखें कि अगर आप खुदा न खास्ता कब्ज़ है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो कब्ज़ आपको इतना शदीद है, यानी 2 दिन बाद जो आपको खाना आता है और उसकी मकदार जो है वो पूरी नहीं होती, यानी मजारी रास्ते से आपका खराज तो हो रहा है लेकिन मुनासिब मकदार में नहीं हो रहा, उसकी मकदार कम है, तो फिर आपको मोटापा हो जाएगा। नाज़रीन, ये मोटापा जो है नाज़रीन बहुत से लोगों को होता है, चूँकि आजकल जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं वो इस किस्म की हैं जो कि सुधार जो है वो पैदा करते हैं, यानी खुश्की पैदा करते हैं। जो मार्केट से हमको अवेलेबल चीज़ें हैं, जब हम खाते हैं, जब हम होटलिंग करते हैं या जब हम इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो फिर हम इतना खा जाते हैं कि वो खुश्की का बायस बनता है और हमारे जो अंतड़ियाँ हैं उनको खुश कर देता है, यहाँ तक कि उनके अंदर कई लोगों के तो ज़ख्म और सोदे भी बन जाते हैं। तो कब्ज़ की वजह से ही नाज़रीन बवासीर भी जन्म देती है, इसी वजह से आप बवासीर के मरीज़ भी बन जाते हैं और फिर आप मोटा होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर आपको कब्ज़ है तो आपको कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो आपको मार्केट से अवेलेबल हैं, यानी जिनके इस्तेमाल से, देखिए आपने मोटापे का इलाज नहीं किया, आपने कब्ज़ का इलाज किया है। अगर आपको कब्ज़ है, आप उसका इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ओवर वेट था या जो आपको मोटापा था, या आप ऐसा लगते थे कि जैसे आपका पेट जो है वो ढोलक की तरह बढ़ा होगा, तो वो भी इंशाल्लाह आपका कंट्रोल हो जाएगा। नाज़रीन, इसके लिए आपको कब्ज़ का इलाज करना होगा, ना कि मोटापे के अद्वियात का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मोटापे की बहुत से अद्वियात आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके इस्तेमाल से आपको खातर का फ़ायदा नहीं होगा, उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपका निज़ाम यानी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का इलाज जो है वो नहीं होगा, तब तक आप जो है वो मोटापे में रिलीफ नहीं पाएंगे। दूसरी सूरत में नाज़रीन, अगर आपको दस्तों का प्रॉब्लम है, यानी दस्त आपको आते हैं, आपको खुदा न खास्ता हैज़ा नहीं है, या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपके लिए नुकसानदेह फ़ौरन हो, आहिस्ता आहिस्ता वो नुकसान करता है, जिसको कहते हैं जी दस्त आना। दस्त जो है वो दिन में 2, 3, 4 दफ़ा भी कई लोगों को आते हैं। कई लोग एक दफ़ा कर लेते हैं तो वो बेहतर है। अगर उनको कब्ज़ नहीं है, लूज़ मोशन नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत बेहतर है। अगर वो 24 घंटों में सिर्फ एक दफ़ा ही पखाना करते हैं, ये स्टॉलन उनको आता है और उसका क़वाम भी दुरुस्त होता है।
ये कवाम के ऊपर भी बात होती है कि नाज़रीन, अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त कवाम है तो फिर भी गलत है, अगर वो लूज़ है तो फिर भी गलत है। इसके ऊपर हमने जो है वो इंशाल्लाह एक प्रोग्राम बनाया है कि मैदे के जो अमराज हैं वो तकरीबन जो है वो 80 to 100 हैं हमारे रिसर्च के मुताबिक, जो हमने अभी तक जिनके ऊपर काम किया है। तकरीबन 80 से 100 मर्ज हैं जी मैदे के, जिनके ऊपर तमाम की लैदा वीडियोस हम बनाएंगे और उन तमाम को हम पब्लिश करेंगे, उन तमाम को हम आपके सामने रखेंगे, जिसके ऊपर आपको सरकारी अदारे जो हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी रिसर्च भी उसमें शामिल होगी, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस याफ्ता कंपनीज हैं उनके अद्वियात उनके अंदर हम बताएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपको किचन की कुछ चीज़ें भी बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपको खातर का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और आपकी सेहत जो है वो बहाल होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मोटापा है, लेकिन मोटापा बावजह स्टॉलन है, यानी आपका जो पखाना है अगर वो दुरुस्त नहीं है तो उसकी वजह से अगर आपको मोटापा हो जाता है तो वो दो सूरतें हैं। एक सूरत मैं बता चुका हूँ जी, कब्ज़ अगर है तो आप कब्ज़ का इलाज करें तो इंशाल्लाह मोटापा खुद बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरी है जी, अगर आपको दिन में 2, 3, 4 दफ़ा दस्त आते हैं जी, इसको दस्त कहा जाता है, इंग्लिश में इसको लूज़ मोशन भी कहते हैं जी। लूज़ मोशन अगर आपको आते हैं 2 से 3 दफ़ा तो वो आपके लिए बायसे फ़ख्र बात नहीं है, या वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। उससे आपको असाबी कमज़ोरी होगी, उससे आपका HB भी कम हो सकता है, उससे आपका जो वेट है वो बढ़ेगा, लाजमी बढ़ेगा, और स्पेशली आपका जो पेट है वो तो वाज़ेह नज़र आएगा। तो उसके लिए जी आपने क्या करना है, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, मैं आपको अद्वियात बता देता हूँ जी। हब्बे पेचिस के नाम से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की अद्वियात हैं जी, गोलियाँ आपको मिलती हैं रजिस्टर्ड कंपनीज़ की हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि सबसे जो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हब्बे पेचिस का मुझे नज़र आया है वो हब्बे पेचिस अजमल कंपनी की है। उसका इलाज करते वक्त हमने उसको इस्तेमाल किया, इसका बहुत बेहतर रिज़ल्ट नज़र आया हमें। 2 गोलियाँ नाज़रीन आप वो रोज़ाना इस्तेमाल करें रात को सोते वक्त, इंशाल्लाह आपका जो लूज़ मोशन का मसला है वो हल हो जाएगा, और आपका जो पेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको कब्ज़ है तो तनकार के नाम से कई कंपनी की गोलियाँ, अगर आपको शदीद कब्ज़ है तो हब्बे तनकार का आप इस्तेमाल करें 2 गोली रात को सोते वक्त, बस। इसके अलावा आपने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपको नॉर्मल कब्ज़ है तो हब्बे कब्ज़ नशादरी जो है वो आपने एक रूटीन बना लेनी है, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद। इसके अलावा नाज़रीन, जिन लोगों को कब्ज़ रहती है तो वो खुदारा सुबह को ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, सुबह उठते ही नीम गर्म पानी करके उसका इस्तेमाल करें, जिससे भी उनके कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा शहद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी को गर्म करें, उसके अंदर शहद डालें और आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जो कब्ज़ का मसला है वो हल हो जाएगा। जब आपका कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा तो आपका जो बड़ा हुआ पेट या तोंद या आपको जो मोटापा महसूस होता है वो भी ठीक हो जाएगा, और आप जो है वो फिट नज़र आएंगे। और अगर आपको मोशन है उसके लिए मैंने बता दिया है हब्बे पेचिस, या पेचिस के नाम से और भी बहुत सी चीज़ें उनका आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। मोटापे के जो बाकी वजूहात हैं वो भी आपके सामने इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम रखेंगे। इसमें औरतों के भी कई ऐसे मसाइल हैं, जैसे उनका माहाना निज़ाम है अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से औरतों को मोटापा हो जाता है, उसकी भी ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ एक नए रोज़, एक नए दिन, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना पहले ही फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।